बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू द शो। माय नेम इज़ फ़ाइक इज़हार हुसैन सिद्दीकी। साहिबों, दो टॉपिक हैं जिन पे चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है। वही आई विल रिपोर्ट एंड यू विल डिसाइड। पहला टॉपिक है लाहौर का जलसा, और दूसरा जो है जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक और शबखू मारा है आसिम मुनीर और हुकूमत ने, उस पर कुछ अहम नुकात आपके सामने रखने हैं। बात का आगाज़ कर लेते हैं लाहौर के जलसे से। साहिबों, आप गवाह रहना, आप गवाह हो कि इमरान खान खेला तो पाकिस्तान के लिए खेला, जीता तो पाकिस्तान के लिए जीता। हमारा सर उसने फ़ख्र से बुलंद करा दिया था। वो कौन था? इमरान खान। हॉस्पिटल्स बनाए तो उनकी माँ तो जा चुकी थी। कौम की माँ के लिए, बच्चों के लिए हॉस्पिटल एक नहीं 3 बनाए। यूनिवर्सिटी बनाई तो अपने बच्चों के लिए नहीं, कौम के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देने के लिए। बलोचों को प्यार का एहसास दिलाया तो इमरान खान ने दिलाया। हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया तो इमरान खान ने दिया। ऐसा मोहसिन, इसको इन जालिमों ने जेल में बंद कर दिया है। आज वो वहां जेल में कुरान पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, आधी रात में वो तुम्हारे लिए दुआ करता है। ये वो शख्स है जिसको दुनिया की हर चीज मैसर थी, शोहरत, सेहत, दौलत, नाम, रुतबा, हर चीज थी। 28 साल हो गए ये धूप मट्टी में जाता है कौम के लिए, जालिमों से लड़ता है कौम के लिए। हर चीज को इसने छोड़ दिया। आज उसके जिस्म में 3 गोलियां इन्होंने पेवस्त की। कितनी मर्तबा उस पर हमले किए हैं, उसके साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, उसकी पार्टी को कैसे कैसे तोड़ना चाहा है, उसके लोगों को कैसा वरगलाया है। आज वो इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी सी एक कमरे में रहता है जहां ताफुन फैल जाता है अक्सर, जहां नहाने का साफ पानी नहीं होता। उसको और उसकी बीवी को ये हक और सच बोलने की सजा देते हैं। आज जब वो आपको आवाज दे कि जुल्म के खिलाफ मेरे लोगों उठो, सामने आओ, तो क्या आप नहीं उठेंगे? नहीं जाएंगे? नहीं। लोगों ने, लाहौर के लोगों ने, केपी, सिंध, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने यह सबूत दिया है कि मुर्शिद, तुम 1 दफा आवाज दो, हम 10 दफा आएंगे। एक खातून ने उस दिन कहा था, फैसलाबाद से वो आई थी, उसने कहा था, उनसे किसी ने पूछा, ये इतनी दूर इस्लामाबाद में इस जगह जहां मवेशी मंडी लगती थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे आ गई, कैसे चल के आई? उसने कहा पैदल चल के आए। कहा क्यों आई? कहने लगी खान ने बुलाया है। इमरान खान अगर पहाड़ पे जलसा करे, पहाड़ से आवाज दे दे तो हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ये जज्बा था फैसलाबाद की एक खातून का। पाकिस्तानियों की मोहब्बत इमरान खान से ये है। ये जालिम इस बात को देख लें। 21 के जलसे में एक और अहम बात जो होने वाली है वो देखिए आप। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हक और सच की खातिर हम भी घर से निकलेंगे, आप भी निकलिए, और सबसे आगे मैं, उसकी बहनें खड़ी होंगी, हमारी खवातीन खड़ी होंगी, हमारे बच्चे खड़े होंगे। हमें यह भी पता है कि वहां लाठी चलेगी, हमें यह भी पता है वहां आंसू गैस फेंकी जाएगी, हमें यह भी पता है कि ये गोली चला सकते हैं। ये अगर करबला बनाना चाहते हैं तो आए शौक से, हम इंशाअल्लाह इम्तिहान पे पूरा उतरेंगे। अगर ये करबला बनाना चाहते हैं तो हुसैन की आवाज जो है, हक और सच की आवाज के लिए आज भी दुनिया में लोग मौजूद हैं यजीदों का मुकाबला करने के लिए।
हमारे ख़ानदान के बच्चे शहीद हो जाएं, ख़वातीन शहीद हो जाएं, मर्द शहीद हो जाएं, हम नहीं हटने वाले। ये जज्बा है, ये वो किरदार है जो हमें हासिल करना चाहिए हुसैनियत से। हक़ की खातिर ऐसे डटना चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए कि ये इन्होंने मजबूरन जलसे की इजाज़त दी है, कितने 12-20 घंटे पहले, और अभी मुआयने के लिए जब लोग गए मीनार पाकिस्तान तो वहाँ ताला लगा हुआ था। अब ये मीनार पाकिस्तान नहीं दे, अगर 3-4 जगहों को दूसरी जगह वो जल्लू पाल के कोई ऐसी जगह दे दें जो अभी कंफर्म कोई भी जगह नहीं है। देखिए अभी तक जगह कंफर्म नहीं है, सिर्फ आपको तंग करने के लिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। फिर भी आवाम जो है लाहौर की, उसने सर फख्र से बुलंद कर दिया है। वो गलियों में, बाजारों में छोटे से लाउड उसके माइक के साथ निकल गए हैं, अनाउंस करते हुए कि हमारा ना टीवी पे इश्तहार चलने दे रहे हैं ना अखबारात में, तो हम गली गली जाएंगे। गली गली में मैंने देखा खुद बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब पहुंच गए। ये कमिटमेंट है। इनको आसिम मुनीर एंड हमनवा को समझना चाहिए। वेकअप, जाग जाओ। ये तुम पाकिस्तान की कौम के सियासी शऊर से लड़ रहे हो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया और उसको इंतहा पे, तकमील पे इमरान खान लेके गया है। तुम उस शऊर से लड़ रहे हो। 77 साल की ठोकरें जो खाई हैं अवाम ने, उस शऊर से तुम नबर आजमा हो। ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जाग जाओ, लेकिन ये जागेंगे कैसे? कहते हैं ना कि जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको आप जगा नहीं सकते। इनको सब पता है कि ये जुल्म कर रहे हैं और इनका ये जुल्म जो है इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म नहीं करेंगे तो अवाम की क़ुव्वत इसको ख़त्म करेगी। आप सब लोग जहाँ पे भी हैं, जो किरदार भी आप अदा कर सकते हैं इस सिलसिले के लिए, भरपूर अंदाज से अदा कीजिए। मैंने पीटीआई की क़यादत में कुछ साथियों को ऐसे देखा जो इस मौके पे पीटीआई जलसे के मुतालिक कोई बात ही नहीं रख रहे थे। तो वो बात मैं अभी नहीं छेड़ना चाहता हूँ, जलसा मुकम्मल हो जाए उसके बाद कभी इस पे बात करेंगे। अच्छा साहब, अब आइए, जो अब ये शब खून मारा है इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए, ये एक ज़रा बड़ी गंभीर समस्या है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा दरकार होगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसको आसान बनाकर और कम वक्त में आपके सामने पेश कर दूँ। अगर आप कहेंगे तो बाद में इस पर हम तफसील से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आज बड़ा वक्त जो है वो 7 मिनट हमने लगा दिए जलसे के सिलसिले में, जो बहुत ज़रूरी थे। अच्छा देखिए, ये बात, चंद अहम पॉइंट अपने जहन में सजा लीजिए ताकि हम तेज़ी से फिर आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 1, जर्नैल हर सूरत में अपनी इक़्तिदार, अपना वो जो उनका सेइंग है उसको ऊपर रखने के लिए दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम हो जाए या उसका मकसद हासिल हो जाए। इतनी बुरी तरह इनको शिकस्त हुई है अभी कि कोई शर्मिंदगी नहीं है, दोबारा एफर्ट शुरू कर दिए। अब मैंने उस दिन ही आपसे कहा था, अब इनके नेक्स्ट मूव पर नज़र रखिए। ये मूव तो नाकाम हुआ, अब दूसरे तरीके से आए हैं। ये वो क्या है, देखिए इन्होंने किया ये है कि वो इनका पपेट जरदारी सदर बना हुआ है। आज पाकिस्तान में मुल्ज़िमान हुकूमत कर रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें मुजरिमान हुकूमत कर रहे हैं। उनके ज़रिए एक बिल जो है वो पास करा दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। वो ये कि काजी को ये इख्तियार होगा कि वो जो 3 रुकनी कमेटी बनाती है, सोमोटो का जो फैसला करती है, उसमें वो जिसको जी चाहे अपनी मर्जी से जज लगाएं। ये बात पॉइंट नंबर 1 ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये फैसला लिख के दिया था कि वो 39 जिनको पहले ही अप्रूव कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि ये पीटीआई के मेंबर्स हैं, ये उनकी सीट्स हैं, और 40 जो हैं या 41 उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम इस बात का एफिडेविट भर के दो, पीटीआई से सर्टिफाइड करा के आओगे तुम उनके मेंबर, और फिर तुम भी वहाँ चले जाओ असेंबली में, तुम भी पीटीआई के गर्दाने जाओगे। वो सब वो लोग हैं जिनको इन्होंने बल्ला छीन के इलेक्शन नहीं लड़ने दिया था। ये सारे 81 लोग, 81 लोग वो हैं।
अच्छा, ये दो बातें अपने जहन में रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया कि सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए ये क़ुव्वत किसको दी? काजी को, कि तुम अपनी मर्ज़ी से सो मोटो कमेटी के 3 अरकान का जो है, एक तो खुद होते हैं, 2 दूसरे, एक मुनीब अख्तर थे, एक मंसूर अली शाह साहब थे। अच्छा, अब ये किस लिए किया गया है? पहले आपको याद होगा कि सिर्फ चीफ जस्टिस खुद ही सो मोटो ले सकते थे, फिर शोर मचाया गया, नहीं साहब ये तो ज़्यादती हो गई है और वो जो है ना 3 मिलके फैसला क्या करेंगे। अच्छा, 3 हो गए। अब उन 3 में क्या था कि जो भी केस आ रहा था पीटीआई के, जो सारे खिलाफ ये फैसले दे देते थे, जहां जहां पीटीआई का सही था तो वो 2-1 से उसके हक में बात चली जाती थी पीटीआई के, तो काजी लाचार हो जाते थे, बेकार हो जाते थे। अब उन्होंने ये कानून बनवाया जर्नैलों ने कि इस कमेटी में उनको निकाल दिया गया, अख्तर साहब को, क्या नाम, मुनीब अख्तर साहब को, और तीसरा जज भी वो अपनी मर्जी से लाएंगे। अच्छा, उधर मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वो बात मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम इनको वहाँ का मेंबर नहीं बनने देंगे, और सारी सीटें जो हैं वो उठाकर उन्होंने किसको दे दी? पीटीआई, एमक्यूएम और नून लीग को, ताकि वो मेजॉरिटी में आ जाएं। अच्छा, और वहाँ सिफर कर दिया पीटीआई के अरकान और कह दिया ये जो 39 मौजूद भी हैं, जो 41, ये सुन्नी तहरीक के अरकान हैं। सुन्नी तहरीक को उन्होंने इस्तेमाल किया था लैंड करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं इनका तो कोई वजूद ही नहीं है पीटीआई का, सारी सीटें फारिग कर दी। और आपको याद होगा वो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई को मिलने वाली थी तो उनके नंबर ज़्यादा हो जाते, वो सारी नशिस्तें अब ये एमक्यूएम, नून और पीपीपी में बांट देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? 2/3 मेजॉरिटी से वो आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। अच्छा, जब ऐसा हो जाएगा तो पीटीआई दौड़ी दौड़ी आएगी, कहेगी ये क्या बदमाशी, ये क्या चोरी चकारी की है, तो वो इनको लेके जाएगी कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब लेके जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये तो फैसला 3 जजेस की जो कमेटी है वो करेगी, और उस कमेटी में कौन होगा? काजी होंगे और 2 उनकी पसंद के जजेस होंगे। तो आपके ख्याल में वो क्या फैसला करेंगे? वो वही फैसला करेंगे जो जर्नैल कहते हैं। तो ये चाल आप समझ रहे हैं कहां से चल के कहां तक पहुंचे? ये सारा चक्कर इन्होंने इस वक्त चलाया हुआ है जिस वक्त ये जलसा हो रहा है। तवज्जो जो है पीटीआई की इस वक्त सारी उस तरफ है, इस दौरान में ये इस तरफ काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर गौर व फिक्र कीजिए, इस पर मज़ीद तफसील से बात करेंगे, और इसको चैलेंज अभी से कर दीजिए कि तुम्हारी इंटेंशन ये नज़र आती है। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आज मेरा आपका उस वतन, उस मट्टी पे इतना कर्जा तो है ना यार कि बात मानो, उसको शेयर करो दोस्तों के साथ, उनसे कहो तुम आगे शेयर करो। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिस मिलते रहें, और वो बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। वो एक लड़का है पाकिस्तान में, वो शो करता है, कहता है उंगली से, अंगूठे से या पास रखे हुए डंडे से वो दबा दीजिए वो बेल का निशान, ताकि आपको नोटिस मिले। क्योंकि हमारी राह में इन्होंने बहुत चीज़ें खड़ी की हुई हैं, लोगों को नोटिस नहीं पहुँचते, बड़े प्रॉब्लम हैं। तो लेकिन हम अपनी जगह कायम हैं, हमारे जद्दोजहद है, जब तक कि मुर्शिद बाहर नहीं आ जाता और हमें कामयाबी मुकम्मल नहीं हो जाती, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।